इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 161 की नोवेल को। तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था, वॉर को जीतने की वजह से यान लैंड के अंदर एक बड़ी पार्टी चल रही होती है और सभी लोग अपनी मस्ती में झूम रहे होते हैं, मगर तभी वहाँ पे दो नमूने एल्केमिस्ट आ जाते हैं जो जियान को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं और अपने आप को बहुत ही सुपीरियर एल्केमिस्ट समझ रहे होते हैं। मगर जियान उस टाइम तो कुछ नहीं बोलता, मगर नेक्स्ट जियान टियर 8 की पिन को रिफाइन कर देता है और फिर उसके बाद जियान उनकी बहुत ही अच्छे से क्लास लेता है और उन्हें सीधा जेल के अंदर बंद कर देता है। मगर तभी जियान के पास आ जाता है एक फॉलिंग स्टार पिन का एल्डर और वो जियान को बताता है यंग मास्टर बॉम्बल तैयार हो गया और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती न्यू एपिसोड की। और मैं यहाँ से सीधा फॉलिंग स्टार पिन जाऊंगा, शादी का कुछ पता नहीं कि होगी कि नहीं होगी। इसी वजह से जो जियान का बॉम्बल का यूज करता और सीधा निकल जाता फॉलिंग स्टार पवेलियन और इस बार उसके साथ क्यों नेडुसो और जाओजो भी होती है और फिर सीधा सीन कट हो जाता है। फिर कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है सीधा फॉलिंग स्टार पवेलियन का, जहाँ पर बड़े से हॉल के अंदर हमारे जो मास्टर होते हैं तुमसे भौचक के रह चुके होते हैं और बोलते ये सच में तुम्हारी लड़की है। ये सुन के जो जियान होता है शर्माते शर्माते बोलते हैं हाँ मास्टर ये मेरी ही है और फिर विस्तार से अपनी पूरी लव स्टोरी बताता है मास्टर को, कैसे पहले उसने मेगावर्ल्ड के अंदर कांड किया, फिर उसके बाद कैसे कैसे रिश्ता बढ़ा। जैसे सुन के जो मास्टर होते हैं वो हंसने लगते हैं और क्वीन मेडुसा की तरफ देखते हुए बोलते हैं एक टाइम पे जो क्वीन मेडुसा थी तुम्हें मारने के लिए एकदम से पागल थी, वो किसी भी कीमत पे तुम्हें मारना चाहती थी। वो तो मैं तुम्हारा मास्टर जिसने तुम्हारी जान को बचाया, वरना तो ये तुम्हारी अभी तक पेटी पैक कर चुकी होती। जैसे उनकी जो क्वीन मेडुसा होती है वो शर्माने लगती है क्योंकि उस टाइम तो उसे ऐसा लगता था कि जो मास्टर वो उससे बस थोड़ी सी पावरफुल है, मगर आज उसे पता चला ये बुड्ढा कितना ज्यादा खतरनाक है। लेकिन तभी जो जियान होता है क्वीन मेडुसा की गोदी में से जाओजो को ले लेता है और उसे नीचे उतार देता और बोलता है वो छोटे रसगुल्ले जा जाकर ग्रेट ग्रैंड टीचर को ग्रीट कर। ये सुन के जो छोटा रसगुल्ला होता है वो अपने छोटे छोटे कदमों के साथ पहुंच जाता है मास्टर के पास और उनको ग्रीट करते हुए बोलता है ग्रैंड टीचर को एकदम फुल इज्जत। और वहीं पे मास्टर भी उसकी बड़ी बड़ी आंखों में क्यूटनेस को देखते हैं तो वो अपने ग्रैंड स्टेटस को भूल जाते और तुरंत ही उसके सामने बैठ जाते हैं क्योंकि वो छोटी लड़की उनके लिए कोई मामूली लड़की नहीं थी, क्योंकि जान उनका लड़की की तरह है। इस वजह से छोटा रसगुल्ला उनकी पोती और ऊपर से तो क्यूटनेस तो एकदम ओवरलोडेड, इस वजह से अच्छे से अच्छा आदमी उसके सामने पिघल जाए। तभी जो मास्टर होते वो अपने हाथ को बढ़ाते जाओजो की तरफ, जैसे देखिए जो जाओजो होती थोड़ी सी डर जाती है और क्वीन मेडुसा की तरफ देखिए तो क्वीन मेडुसा हमें नॉट कर देती है। तो ये देखिए जाओजो भी अपने छोटे से हाथ को मास्टर के हाथ पे रख देती है और फिर उसके बाद मास्टर स्कैन करने लगते हैं जाओजो को, जिसके बाद वो एकदम से हैरान हो जाते हैं और जियान से बोलते हैं तूने ये क्या पैदा कर दिया, क्योंकि इसकी जो स्पिरिचुअल स्टेट है वो बहुत ही ज्यादा तंगड़ी है और तुम्हारी तरह इसके पास भी फायर इन्फिनिटी वाली पावर है, मतलब फायर दो की जो की काफी ज्यादा काम आती है पिन रिफाइनिंग में। जैसे उनके जो जियान तो वो हमें नोट कर देते हैं क्योंकि उसने पहले ऑलरेडी सब कुछ स्कैन कर रखा था। तभी मास्टर एक्साइटेड होते हुए बोलते अभी के लिए जाओजो को कंपेयर किया जाए पहले वाले जियान से तो वो तुमसे कई गुना ज्यादा आगे निकल चुकी है, चाहे फिर वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की बात की जाए या फिर उसकी फाउंडेशन से तुम उसके आस पास भी नहीं हो। इसी वजह से अगर इसे सही से ग्रूम किया जाता है तो ये फ्यूचर में तुम्हें भी पीछे छोड़ देगी। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता, मगर जियान की जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी अलग है क्योंकि वो यहाँ तक खानदानी पावर या किसी स्पेशल पावर से नहीं पहुंचा है। उसने उसके लिए काफी हार्ड मेहनत की और काफी सारी लड़ाई लड़ी है, इस वजह से जियान को जाओजो से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। और जो मास्टर थे वो जाओजो के हर बोन्स वगैरह को चेक कर रहे होते हैं, तभी अचानक से जाओजो होती है उसका दर्द होता है, इस वजह से वो अपने मुंह को फुला लेती है। देख के सभी लोग हंसने लगते हैं और जो मास्टर होती है जाओजो की हड्डी वगैरह चेक करने का कुछ देर बाद बोलते हैं क्यों ना जियान मैं जाओजो को ट्रेन करूं। और ये बोलते टाइम जो मास्टर होते हैं वो बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। तभी जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता है क्योंकि उसका मेन मोटिव यही था कि जाओजो को मास्टर ट्रेन करे, क्योंकि वो अभी के लिए काफी सारे एल्केमिस्टों से मिल चुका है मगर उसे मास्टर यालो जैसे लेवल का कोई भी रिफाइनर नहीं मिला। इस वजह से मास्टर उसके लिए सबसे बेस्ट है और साथ ही जाओजो का जो टैलेंट वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, अगर ये किसी को पता चल जाता है तो फिर मुसीबत काफी ज्यादा बढ़ सकती है। और जो मास्टर होते सभी की हालत को देखते और बोलते कि अभी के लिए जो छोटी बच्ची वो काफी ज्यादा थक चुकी है बॉम्बल के अंदर ट्रेवल करने से, इस वजह से तो मैं सबसे पहले जाकर इसे रेस्ट करने देना चाहिए। और फिर अपने पास एक कैरेक्टर को बुलाते और जाओजो और क्वीन मेडुसा के लिए एक मेंशन में रुकने का इंतजाम करवाते हैं। ये सुन के जो क्वीन मेडुसा होती है वो भी वहाँ से जाने लगती है क्योंकि वो भी समझदार थी कि गुरु और चेले अभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनल बातें करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें अभी के लिए अकेला छोड़ना होगा। इसी वजह से जो क्वीन मेडुसा होती है वो जाओजो को उठाती है और बोलती है कि आप दोनों बातें करिए और ये बोल के वहाँ से चली जाती है। देखिए जो मास्टर होते हैं हंसने लगते और बोलते हैं बच्चे तूने सच में कमाल कर दिया, एक तो कमाल की तूने लड़की पैदा करी और ऊपर से अरे वाह वाह, मेरी समझ में ये नहीं आता साले, इतनी बड़ी आइटम बम तेरे प्यार में गिरी कैसे? अरे वो नहीं गिरी, मैं गिरा बचपन से। और ये सब सुन के जो जियान तो बोलता कि मास्टर मुझे भी नहीं पता आखिर ये सब हुआ कैसे। ये सुन के मास्टर के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और बोलते कि मगर अभी के लिए मुझे ये भी पता चला कि यान लाइंस के ऊपर दो ट्रांसजरों ने हमला किया, मगर ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इतनी सारी सोल है उन्हें क्यों चाहिए। और साथ ही उनके जो एक्शन है वो और ज्यादा फास्ट हो गए हैं क्योंकि उन्होंने केवल नॉर्दर्न रीजन के ऊपर हमला नहीं किया है बल्कि काफी सारी जगह पे हमला किया है। हर एक कॉन्टिनेंट से बड़ी बड़ी जंगों की न्यूज़ आ रही है। ये सब सुन के जियान भी काफी परेशान हो जाता है और बोलता मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है आखिर चल क्या रहा है वो लोग के अंदर। लेकिन तभी जो मास्टर होते हैं टॉपिक को चेंज करते हुए
जियान से बोलते हैं मगर अभी के लिए हमें फोकस करना चाहिए स्पेशल ट्रेड फेयर के ऊपर जो कि 15 दिन बाद होने वाला है। उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन करनी पड़ेगी क्योंकि उस ट्रेड फेयर के अंदर जितने भी सेक्शन है आती है वो सभी की सभी काफी स्ट्रॉन्ग होती है। इसलिए अगर हमें मैप का टुकड़ा चाहिए तो फिर हमें उसके बदले में कुछ बड़ी चीज को देना होगा। ये सुन के जो जियान तो वो हमें नोट कर देते क्योंकि वो इस बात को बहुत ही अच्छे से समझता है क्योंकि जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम है वो होली फ्लेम रैंकिंग के अंदर 3rd नंबर पे आती है और यही काफी उसकी स्ट्रेंथ को बताने के लिए। इसी वजह से उससे रिलेटेड छोटी सी छोटी चीज के लिए लोग किसी भी हद तक चले जाएंगे चाहे फिर लड़ाई हो चाहे तो ट्रेजर हो एक्सचेंज में। लेकिन तभी जो मास्टर ऑफ फुल जोश में बोलते कि हमें किसी भी कीमत पर उसे लेना ही होगा क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे पास तीनों मैप के टुकड़े हैं, बस हमें एक और चाहिए जिसके बाद तुम्हारे प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम के लेने के जो चांसेस वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसी वजह से हमें किसी भी कीमत पे उसे लेना ही होगा क्योंकि जो टॉप 3 की अवेली फ्लेम्स है वो हद से ज्यादा पावरफुल है और बहुत ही ज्यादा रेयर है क्योंकि हजारों लाखों साल हो चुके मगर फिर भी उन जैसी अवेली फ्लेम फिर से पैदा नहीं हुई है क्योंकि ये जो दूधी कॉन्टिनेंट उन जितनी पावरफुल फिल्म को नहीं बनाना चाहता है, वो तभी बनाएगा जब इनमें से कोई नष्ट हो जाएगी। ये सब सुन के जो जियानो तो वो हमें नोट कर देता और ये देखिए मास्टर बोलते इसी वजह से हमें जाकर अच्छे से इसकी तैयारी करनी चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी 3 मैप के टुकड़े, इस वजह से हमें किसी भी कीमत पे इसका 4 टुकड़ा चाहिए। इसलिए चलो इसकी तैयारियां स्टार्ट करते हैं और इतना बोलते कि मास्टर और जियान चले जाते अपने अपने रूम के अंदर और अपने आप को 1 महीने के लिए कमरे के अंदर बंद कर लेते और इस बीच रिफाइन करते पिलो को, जिस वजह से फॉलिंग स्टार प्रिंट की आसमान के अंदर पिल लाइटनिंग होना स्टार्ट हो जाती है और फिर कुछ दिन बाद ये डेली की हो जाती है। दूसरे दिन पिल लाइटनिंग हुआ करती थी, इस वजह से फॉलिंग स्टार प्रिंट के जितने भी डिसेबल और एल्डर थे अब उन सभी को भी पिल लाइटनिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं बचाता क्योंकि अब उनके लिए बहुत ही कॉमन हो चुकी होती है और ये जो स्टार इलम था इस पिल लाइटनिंग की वजह से उसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचता है। जब भी पिल लाइटनिंग होती थी वो 10 फिगर उस पिल लाइटनिंग को नष्ट कर देते थे और उसे एब्जॉर्ब कर जाते थे। इस वजह से स्टार रिलम और फॉलिंग स्टार प्रिंट को कुछ भी नहीं होता था। लेकिन साथ ही स्पेशल ट्रेड फेयर का जो टाइम था अब वो काफी करीब आ चुका होता है। इस वजह से जो मास्टर और जियान होते वो अपने अपने रूम से बाहर निकल आते हैं और उनकी जो हालत थी वो अभी के लिए थोड़ी सी टाइट लग रही होती है क्योंकि वो दोनों अभी के लिए काफी ज्यादा थकी थे। इसी वजह से मास्टर जियान को रेस्ट करने के लिए बोलते और खुद भी रेस्ट करने के लिए चले जाते और फिर हमें 3 दिन बाद दिखाए जाते हैं जहाँ पर उनका जो पावरफुल ऑरा होता है एकदम पीक पे पहुंच चुका होता है और साथ ही जियान का भी। तभी मास्टर जियान से बोलते कि अब टाइम आ चुका है, हमें उस ट्रेड फेयर के अंदर चलना चाहिए क्योंकि वो कुछ ही टाइम के अंदर ही वो स्टार्ट हो जाएगा। ये सुन के जो जियान होता वो भी हमें नोट कर देता और वहाँ से जाने लगता मगर तभी पीछे से आ जाती है क्वीन मेडुसा और बोलती कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी क्योंकि मैं काफी लंबे टाइम से जियान अलायंस और जाओजो की वजह से काफी ज्यादा बिजी रही हूँ, मैं कभी भी ट्रेवल नहीं कर पाई, इस वजह से मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। और यहाँ पे जियान के पास हाँ बोलने के अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं होता है क्योंकि भली पूरी दुनिया के लिए अभी के लिए काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ मगर वो क्वीन मेडुसा के सामने अभी भी भीगी बिल्ली है। और यहाँ पे जो लिटिल फेई डॉक्टर थी वो ऑलरेडी पहले से जा रही होती, इस वजह से अब जियान के ग्रुप में 4 लोग हो चुके थे और यहाँ पे जियान के बाकी के दोस्त होते टियानो जुनजे और क्विंगली वो फॉलिंग स्टार प्रिंट के अंदर ही रुकते हैं क्योंकि मास्टर यालो अभी के लिए फॉलिंग स्टार प्रिंट को छोड़ के जा रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे पावरफुल लोगों का रोकना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जियान का जो ग्रुप होता है कुछ ही देर बाद स्टार एलम से बाहर आ जाता है जहाँ पे जो मास्टर होते हैं फॉलिंग स्टार प्रिंट को देखते हुए बोलते हैं अगर इस बीच में कोई भी दिक्कत परेशानी हो जाती है तो हमें ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक फील्डिंग को सेट कर रखा है जिससे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से डील किया जा सकता है। और इतना बोलते कि जो मास्टर होते हैं वो अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। ये देखिए जियान अपनी दोनों सुंदरियों से बोलता है कि अभी के लिए हमें भी अपनी स्पीड को बढ़ाना चाहिए, जिस उनके दोनों हमें नोट करती है और वो लोग भी वहाँ से बहुत ही फास्ट तरीके से आगे तरफ निकल जाती हैं। और ये स्पेशल ट्रेड फेयर की जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही कम लोगों को पता है सेंट्रल प्लेन के अंदर क्योंकि इसको सिर्फ पावरफुल सेक्शन ही ज्वाइन कर सकती हैं। और सबसे खास बात इसके बारे में ये कि इसका कोई स्पेशल मालिक नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं उन्हें रूल्स को फॉलो करना ही पड़ता है चाहे फिर तुम कितनी बड़ी तुर्रम कहाँ क्यों ना हो। और साथ ही इसका जो होस्ट हो तो वो समय समय पे चेंज होता रहता है, हर बार एकदम रैंडम तरीके से एक नया होस्ट आता है और स्पेशल ट्रेड फेयर को होस्ट करता है। मगर अभी के अंदर की बात की तो इस ट्रेड फेयर को 3 सेक्शन चलाती है जो कुछ खास फेमस नहीं है सेंट्रल पेन के अंदर, जिनमें से एक सेक्शन का नाम है स्पेशल माउंटेन रिफ्लेक्शन, स्पेशल वी स्ट्राइप और ग्राउंड सीक्रेट लॉइंस। और ये सेंट्रल पेन के अंदर इतने ही फेमस नहीं कि पवेलियन की बराबरी कर पाए। मगर वहीं पे बात की जाए स्ट्रेंथ की तो फिर ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, चाहे इनके सामने विंड लाइटिंग पवेलियन आ जाए चाहे फिर उसके साथ प्रोफाउंड सेक्ट भी आ जाए, फिर भी इनमें से किसी को नहीं हरा सकते वो लोग। और ऐसा इसलिए क्योंकि सेंट्रल पेन के अंदर बहुत सारी ऐसी सेक्शन है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है। जैसे सेंट्रल पेन की स्ट्रेंथ के बारे में बताया जाता है 4 पवेलियन, 3 वैली, 2 सेक्ट, 1 टावर, 1 हॉल। ये एक्चुअल स्ट्रेंथ नहीं है सेंट्रल प्लेन की। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी पावरफुल सेक्शन है जो कि पवेलियन को पूरी तरीके से नष्ट कर सकती है, यहाँ तक कि वैली को भी तबाह कर सकती है। बस वो सेक्शन अपनी पावर को छुपा के रखती है और उन्हीं में से तीनों सेक्शन है। और इन्हीं तीनों सेक्शन की वजह से जो ऑप्शन है वो और ज्यादा ग्रैंड हो जाता है क्योंकि इस पूरी दूधी कंटेंट के सबसे इंपॉर्टेंट चीजें और सबसे रेयर मटेरियल सभी के सभी इस ऑप्शन के अंदर मिलती हैं और उनकी बोली पूरी सेंट्रल प्लेन से सबसे ज्यादा होती है। यहाँ तक कि इस ऑप्शन के अंदर जो टियान क्लास की टेक्निक होती है वो भी बहुत ही आसानी से मिल जाती है, मगर उसे खरीदने के लिए काफी हैवी रिवॉर्ड भी देने पड़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर चोरी चकाटी बिल्कुल भी नहीं होती है क्योंकि कोई वॉरियर अगर फोर्सफुली किसी भी चीज को लेने की कोशिश करता है तो फिर वो सभी लोगों का दुश्मन बन जाता है यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं ऑप्शन के अंदर। और ये स्पेशल रूल है इसे ज्वाइन करने का और इसी वजह से यहाँ पे जितने भी वॉरियर आते हैं वो सभी के सभी काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। इस वजह से वो अपनी बातों से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। और पास में बहुत सारी वॉरियर डकैती डाल के यहाँ के आइटमों को चोरी करने की कोशिश की है, मगर उनका जो एंड होता है वो बहुत ही ज्यादा बुरा होता है। और इन्हीं सभी रीजन की वजह से जो स्पेशल ट्रेड फेयर है वो पूरी दूधी कॉन्टिनेंट का सबसे बेस्ट
बेस्ट माना जाता है। और यहाँ पे इसकी लोकेशन की बात की तो ये सेंटर प्लान के साउथ में, जहाँ पर अभी के चारों तरफ रेगिस्तान है। इस वजह से वहाँ पे चारों तरफ भूकंप भी आते रहते हैं रेत के। इसी वजह से ड्यूटी कॉन्टिनेंट की जो स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन है वो इस पे ध्यान ही नहीं देती, क्योंकि उन्हें एकदम बेस्ट जगह लगती है। और यहाँ पे जो छोटे मोटे वॉरियर वो भी इस जगह से नहीं गुजरते, क्योंकि काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी हमें उसी रेगिस्तान के आसमान में 4 फिगर आती हुई दिखाई देते हैं। तभी जो मास्टर होते एक बड़े से तूफान के सामने जाके खड़े हो जाते हैं, जिसे देख के जो जियान होता है चारों तरफ देखता है और बोलता है कि मास्टर ये यहीं पर है पक्का। ये सुन के जो मास्टर होते वो हमें नोट कर देते हैं। देखिए जियान और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर ढंग से चारों तरफ देखता है, मगर उसे वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये देख के मास्टर हंसने लगते और बोलते हैं अगर तुम अभी के लिए अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करोगे तो मैं यहाँ पे काफी सारे पावरफुल ऑरे दिखाई देंगे। ये सुन के जो जियान होता है वो एक पल की देरी नहीं करता और अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को चारों तरफ फैला देता है। और कुछ ही पल बाद उसके जो हाव एकदम से चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वो अभी के लिए सेंस कर पा रहा था कि यहाँ पे काफी सारे पावरफुल लोग हैं और उनमें से सबसे ज्यादा कमजोर होता है डाउजोंग का 3 स्टार का वॉरियर। और फिर उसने जो सबसे पावरफुल वॉरियर के ऑरे को सेंस किया था वो उसे सही से सेंस तो नहीं कर पाया था, मगर वो इतना तो समझ चुका था वो अभी के लिए वही फीलिंग दे रहा जो अभी के लिए उसके मास्टर देते हैं। इसी वजह से उसे इतना तो समझ में आ चुका था ये बंदा हाफ सेंट पे या फिर डाउजोंग की 8 या 9 चेंज पर है। और इतने से जो जियान होता है तो उनसे फुल इंप्रेस हो जाता और बोलता है ये जो ट्रेड फेयर है वो सच में काफी ज्यादा ग्रैंड है, क्योंकि यहाँ पे जो पावरफुल वॉरियर की जो नंबर है वो काफी ज्यादा है। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे वॉरियर जिन्हें मैं अभी के लिए सेंस भी नहीं कर पा रहा हूँ। इसी वजह से उनके नाम के सामने सेंट तो लगानी पड़ेगा। जैसे उनके जो मास्टर होते हैं वो हंसने लगते और बोलते हैं ये तो बस ट्रेलर है, जब हम लोग इसके अंदर एंटर करेंगे तब तुम्हें पता चलेगा ये कितनी ज्यादा ग्रैंड है। और इतना बोलते कर मास्टर एकदम फुल सीरियस हो जाते और बोलते मगर तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा, यहाँ पे तुम्हें सबसे सही से बिहेव करना होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसी बहुत सारी हिडन सेक्शन है जिनके पास डाउशिंग लेवल का वॉरियर भी हो सकता है। इस वजह से किसी से भी कोई भी पंगा नहीं लेना है। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता और वो ये बात को बहुत ही अच्छे से जानता है। अभी के लिए जो फॉलिंग स्टार पवेलियन है वो मास्टर की वजह से इतना ग्रो कर पाया है, वरना उसकी स्ट्रेंथ विंड लाइटिंग पॉइंट के बराबर की है। और सेंटर प्लेन के अंदर ऐसे बहुत सारे हिडन सेक्शन है जो कि विंड लाइटिंग पॉइंट को बहुत ही आसानी से नष्ट कर सकते हैं। मगर तभी जो मास्टर होते हैं वो बोलते अगर कोई सामने से आके उंगली कर रहा हो तो फिर अपने कदमों को पीछे मत लेना, जाके सीधा उसका मुंह तोड़ देना, क्योंकि तुम्हारा मास्टर भी एक एब्सेंट है और सबसे बड़ा स्टेटस है मेरे पास ग्रैंड मास्टर का। इस वजह से मेरे सामने एक लाइट डाउशिंग भी इज्जत से बात करेगा, उसकी हिम्मत भी नहीं होगी मुझसे रूट तरीके से बात करने की। और इतना बोलते कि जो मास्टर होते हैं वो अपने हाथ को मूव करते जिस वजह से वो चारों डीप रीजन के अंदर जाने लगते हैं, जहाँ पे जो बड़े बड़े एनर्जी के स्टॉर्म होते हैं वो भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे होते हैं, क्योंकि जैसे तूफान उनकी बॉडी के करीब आता था तभी वो नष्ट हो जाता था। और ऐसे वो 10 मिनट तक रेगिस्तान के डीपेस्ट रीजन के अंदर जाते रहते, तभी वो एक बड़े से पहाड़ के ऊपर आ जाते हैं। मगर जब क्वीन मेडुसा, लिटिल फेई, डॉक्टर ओजियान सामने वाले नजारे को देखते तो एकदम से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने एक बड़ा सा सर्कल बना हुआ था जो कि घूमने में लगा था और उसके अंदर से एक बहुत ही पावरफुल सक्शन फोर्स बाहर निकल रही होती है और इसी के आसपास काफी सारी पावरफुल वॉरियर फ्लैश की तरह चमक रहे होते हैं। लेकिन तभी जो जियान तो वो अपने मन में बोलता है मगर मैंने अभी के इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि स्ट्रेट बेयर के पास खुद का रेलम होगा। और ऐसे वो कुछ देर तक खड़ी हुई उसे देखते रहते, जहाँ पर काफी सारे लोग उसके अंदर से आ रहे थे और कुछ लोग बाहर जा रहे थे। और इस बीच बहुत सारे लोगों की नजर जियान के ग्रुप के ऊपर भी पड़ती, खासकर लिटिल फेई, डॉक्टर और क्वीन मेडुसा के ऊपर, मगर वो कोई भी ऐसी वैसी हरकत करने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं वो सभी के सभी काफी स्ट्रॉन्ग सेक्शन से आ रहे हैं। इस वजह से बेमतलब पंगा लेना अच्छी बात नहीं है। और यहाँ पे जो मास्टर होते हैं वो भी उन लोगों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि जियान के पास चीजें ही ऐसी हैं जिन्हें हर कोई देखना चाहता है, इसलिए वो जियान की पूरी टोली को लेकर उस रीलम के अंदर एंटर कर जाते हैं। और जैसे जियान का ग्रुप उसके अंदर एंटर करता तभी उन्हें एक बहुत ही अजीब सा ऑरा सेंस होता है जो कि काफी ज्यादा प्योर होता है। और वो तीनों सेंस करते कि वो अभी के लिए उन्हें पूरी तरीके से स्कैन कर रहा है। और वो जैसी स्कैनिंग खत्म होती तभी अचानक से उनके सामने एक पूरा शहर आ जाता है, जहाँ पे काफी ज्यादा शोर शराबा हो रहा होता है और बोलता चाय बोलो, चाय चाय, गरम गरम चाय, 5 रुपए की गरम गरम चाय। चारों तरफ सब्जी मंडी की तरह आवाज आ रही थी। और ये देखिए उन तीनों के हवा काफी ज्यादा चेंज हो जाते हैं, जिस वजह से मास्टर हंसते हुए बोलते हैं इस जगह को बोला जाता है स्पेस टाउन और यहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है स्पेशल ट्रेड फेयर। और ये जो रेलम वो इतना बड़ा तो नहीं जितना गोरेलम है, मगर ये सुन के जन्म होता है, मगर फिर भी एक ट्रेड फेयर के लिए इतने बड़े रेलम को ओपन करना यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसे भी कोई मामूली डाउशिंग लेवल और ये क्रिएट नहीं कर सकता है। ये सुन के जो मास्टर होते हैं वो हमें नोट करते और बोलते कि चलो चलते हैं, अभी के लिए ऑप्शन को स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम है, इस वजह से हम लोग इस टाउन को घूमते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे काफी सारे रेयर ट्रेजर मिल सकते हैं। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट करता और मास्टर के पीछे पीछे जाने लगता है, जहाँ पर मास्टर एक मार्केट के अंदर आ चुके होते, जहाँ पे दोनों तरफ लगी होती काफी सारी शॉप और उनके सामने जो प्लेटफॉर्म होता है उसके ऊपर काफी सारी दाव स्किल्स, काफी सारी पिलें, काफी सारी मेडिकल हब और काफी सारी मोस्टर को रखी हुई थी, और जो सभी के सभी काफी ज्यादा रेयर होते हैं। और साथ ही दुकानों के ओनर थे वो भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इस वजह से कोई भी इनसे दादागिरी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। और जैसे जैसे मार्केट के अंदर जा रहा था उसे काफी सारी मटेरियल दिखाई देती है, जिस वजह से उसकी जो एक्साइटमेंट होती है एकदम पीक लेवल में पहुंच जाती है, जहाँ पे उसे काफी सारी डी क्लास की हाई लेवल की मेथड दिखाई देती और साथ ही काफी सारे रेयर मटेरियल। उसे ऐसा लग रहा था अगर ये फ्री हो तो सभी की सभी बटोरे। वहीं पे जो क्वीन मेडुसा और जो लिटिल फेई डॉक्टर थे वो भी इन सभी इंग्रेडिएंटों को देखते उनकी भी आंखों में चमक आ जाती है। लेकिन तभी जियान को एक चीज दिखाई देती है, एकदम फुल एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है ये तो अर्थ कोर सीरम है, अगर इसका यूज किया जाता है पिन को रिफाइन करते टाइम तो वहाँ पे जो लाइटनिंग होगी 6 कलर की होगी, और ये इतनी रेयर चीज अभी के लिए उसे ऐसी दुकान पे पिसती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसी जियान की जो पूरी टोली होती है वो पूरी मार्केट को क्रॉस कर जाती है, जहाँ पे जियान को काफी सारी रेयर चीजें तो दिखाई दी थी, और उनमें से 10 चीजें तो ऐसी थी कि जियान उन्हें खरीदना चाहता था, मगर उसके बदले में उसे जो प्राइस देनी थी वो काफी तो हाई थी। इस वजह से जियान उनमें से कोई भी चीज को नहीं लेता और मुंह लटका के
आगे की तरफ बढ़ता रहता है। लेकिन तभी जान को एक और गली दिखाई दी थी। तभी वो क्वीन मेडुसा के हाथ को पकड़ के उसे उस गली में ले जाने की कोशिश करता है, मगर जो क्वीन मेडुसा होती है एकदम से फ्रीज हो जाती है। आखिर ऐसा क्या देख लिया हमारी रानी ने कि जिस वजह से वो रुक गई है। अगर आप लोगों को वो जानना है तो वो आप लोगों को पता चलेगा सेकंड पार्ट के अंदर। फिलहाल के लिए इस पार्ट को यहीं पे खत्म करते। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मैं मिलता हूँ आपसे सेकंड पार्ट के अंदर जो कि आएगा क्यूट लव पेरेंट पे। तब तक के लिए बाय।